बारे में पढ़ेंगे, इससे जुड़ा हुआ बेसिक, उसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्न को हल करेंगे। बटा का मतलब क्या होता है? छूट। यानी जैसे मान के चलेंगे कोई वस्तु आप खरीदते हैं 500 रुपए का है, उस पर 10% का छूट देता है दुकानदार, तो उसके बाद वो आपको बेच देता है, तो उसके द्वारा बेचे गए रकम ज्ञात करें, यानी कितने रुपए में बेचा गया। तो इस प्रकार का प्रश्न रहता है। और यहाँ पे मेन ध्यान देना है कि डिस्काउंट बोलता है, यानी अपने वो जो भी कीमत अंकित करता है उसमें वो माइनस करता है। तो दो चीजें यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। एक होता है अंकित मूल्य, जिसको इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, ध्यान देंगे। अंकित मूल्य यानी इंग्लिश में उसको मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस, इसका मतलब इंग्लिश में मार्केट प्राइस या एमपी बोलते हैं, मतलब कीमत निर्धारित किया गया। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो उतना ही रुपए का खरीदा हुआ वस्तु हो। जैसे मान लेते हैं एक शर्ट का वो अंकित मूल्य दुकानदार 400 रुपए रखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि शर्ट 400 रुपए में वो खरीदा हो, या कोई जरूरी ये भी नहीं है कि वो 400 रुपए में बेचे। मतलब अंकित मूल्य इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि वस्तु का क्रय मूल्य भी उतना ही है या उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी उतना ही हो सकता है। इसमें हेरफेर किया जाता है दुकानदार के आवश्यकता अनुसार। तो इसी कारण वो डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। मान लीजिए वो देता है छूट का प्रतिशत, छूट का प्रतिशत दिया है, हो सकता है 10%, तब बोलेगा कि कितने रुपए में वो बेचेगा। तो अंकित मूल्य उसका 400 रुपए है, ठीक है ना, और 10% का डिस्काउंट दिया, यानी नुकसान, वो अपने हिसाब से तो बोलता है, नुकसान नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कम कर रहा है कीमत को। तो 10% कम यानी 90/100, तो 90 गुने 4 कितना हुआ? 360 रुपए। ध्यान देंगे, यदि इसी प्रश्न में ऐसे दे दिया रहता है कभी कभी कि अंकित मूल्य जो है वो 400 है और विक्रय मूल्य जो है वो 360 रुपए है, तो यहाँ पे बोलता है कि बटा का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले बटे की राशि निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये बटे की राशि बराबर हो जाता है, मतलब 40 रुपए दिख रहा है, लेकिन हम लोग सिस्टमैटिक लिख रहे हैं समझने के लिए, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, और एसपी तो पता ही है विक्रय मूल्य, पहले भी बहुत सारे वीडियो में आ चुके हैं। तो जो भी नई वीडियो हमारे पहली बार जुड़ रहे होंगे वो लाभ हानि का भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे, तब जाकर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अंकित मूल्य 400 रुपए और विक्रय मूल्य 360 रुपए, तो 40 रुपए जो है वो बटे की राशि आ रहा है, यानी बटा के रूप में 40 रुपया छोड़ा गया है। तो 400 का था, 360 रुपए यानी 40 रुपए छोड़ा। अब यहाँ से आता है कि बटे का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देंगे, तो बटे का प्रतिशत में मान लीजिए ये बटा 40 रुपए है, तो यहाँ लिखा जाता है बटे की राशि गुने 100 बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, तो बटे का राशि 40 गुने 100 और अंकित मूल्य कितना? 400 रुपए। ये कट जाएगा वैल्यू, तो यहाँ भी बटे का प्रतिशत जो है वो 10% निकल जाएगा। इसके अलावे कभी कभी मान के चलेंगे प्रश्न में, जैसे हम लोग क्रय मूल्य वगैरह लेके चलते थे, वैसे ही दे दिया रहेगा कि अंकित मूल्य ज्ञात करें। मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य नहीं पता है, तो हम लोग x मान लेंगे। अब हो सकता है उसमें 20% का डिस्काउंट दे, तो 100 में 20% कम हुआ, यानी 80/100, और उसके बाद बोल दे कि वो वस्तु को 720 रुपए में बेचता है विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य दुकानदार का क्या होगा? तो ऐसे निकालेंगे 8 9 72, यानी 90 गुने 10 यानी कितना? 900 रुपए। यहाँ पे जो है बहुत प्रकार का वैरायटी बनेगा क्वेश्चन का। जैसे कभी कभी ये डायरेक्ट दे देता है कि कोई दुकानदार जो है लगातार बटा देता है, क्रमिक बटा देता है। जैसे मान के चलेंगे 1000 रुपए की वस्तु है, पहले में 20% डिस्काउंट दिया, यानी पहले बार 20% दिया, तो हम लोग 80/100 लिखते हैं। फिर दूसरे बार 10% और दिया, यानी
90/100। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो 8 9 72 यानी 720 रुपए आता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो खरीदने जाते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जब लगातार बटा दे रहा है तो ऐसे कैसे होगा। जैसे मान लीजिए वो समझते हैं कि पहले बार 20% दिया यानी दूसरे बार 10% दिया, इसका मतलब है 20% डिस्काउंट दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लगातार बटा देता है तो फिर भी वो उसमें से वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, 1000 और 20 और 10 को 30% हम लोग समझते हैं, तो 70/100 निकालते हैं तो ये आ जाता है 700 रुपए। तो ध्यान दीजिए, वो यदि एक ही बार आपको 30% का बटा देगा तो 20 रुपए का उसको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए दुकानदार ये क्रमिक बटा देता है। तो इससे जुड़ा हुआ आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न वगैरह बहुत से है, उन सबको सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे और अंत में वीडियो को लाइक भी करें, एक दूसरे तक शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। आपके सुझाव को हम लगातार अमल में रखेंगे और उसी अनुसार वीडियो भी बनाते चलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब ना करेंगे, जिससे क्या होता है वो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे और हमारी जो भी वीडियो अपलोड करने के बाद आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो प्लीज वैसी गलती नहीं करेंगे। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो उससे क्या है उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज आप मतलब लास्ट तक सभी वीडियो को देखा कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। का अंकित मूल्य 162 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 135 रुपए है। तो बटे की दर यानी बटे का प्रतिशत क्या है, कितना परसेंट का छूट दिया। प्रश्न को समझिए, अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य दुकानदार जो है वस्तु का कीमत 162 रुपए निर्धारित किया, लेकिन बेचा 135 में यानी डिस्काउंट किया है, लेकिन कितना परसेंट किया नहीं पता। तो पहले डिस्काउंट की राशि यानी बटा की राशि निकालेंगे, उसके बाद बटा का प्रतिशत निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, अंकित मूल्य दिया हुआ है यानी मार्केट प्राइस 162 रुपए और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 135 रुपए। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ माइनस करके देख सकते हैं, यानी 162 से 135 यानी कहने का मतलब 27 रुपए कम हुआ। तो कम हुआ मतलब डिस्काउंट दिया। तो बटे की राशि बराबर लिखते हैं अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य 162 रुपया और विक्रय मूल्य 135 रुपए, यानी कितना 27 रुपए बटे की राशि, बटे का रुपए। अब है बटे का प्रतिशत। बटे का प्रतिशत बराबर होगा बटे की राशि गुने 100 बटा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी जो मार्केट प्राइस है वो, यानी अंकित मूल्य। तो बटे का राशि यहाँ 27 गुने 100 बटा कितना 162। 27 से ये 6 बार में कट जाएगा 162 और यानी 100 बटा 6 यानी 2 से 50 और ये 3 यानी 50 बटा 3 यानी 16 सही 2 बटा 3% का डिस्काउंट दिया, यानी बटा के रूप में 16% से ज्यादा दिया, छूट दिया। मतलब क्या करना है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी रुपए 27 रुपए निकाल सकते हैं और बटे का राशि गुने 100 बटा अंकित मूल्य करके बटे का प्रतिशत यानी कितने परसेंट का बटा दिया, कितने परसेंट का छूट दिया निकाल सकते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु को 15% बटा देने के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपए 40 पैसे है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ध्यान देंगे, जो अंकित मूल्य है वो निकालना है। तो माना कि अंकित मूल्य, हालांकि डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप, 100 रुपए मान लिए, बटा का प्रतिशत जो दिया है, बटा का प्रतिशत यानी बटे का छूट
15% है और यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3675 रुपए 40 पैसा। तो यहाँ अंकित मूल्य यानी x मान लेंगे और बटा 15% यानी 85/100, डायरेक्ट 85% यानी 15 माइनस होगा तब ना, छूट का मतलब वही हुआ। 85% बटा मतलब 15% बटा देने के बाद 85% हो गया यानी 85/100 बराबर बेचा 36 रुपए 75 पैसा और 3675 रुपए 40 पैसा। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 नंबर है तो इधर भी 2 जीरो नीचे लिख देते हैं। तो ये 0 2 0 ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, x गुने 85 बराबर 36 75 4 जीरो। ध्यान देंगे आपको दिक्कत है तो बड़ा छोटा जैसे भी काटें या प्रॉब्लम किसी को और भी है तो x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 36 75 40/85। 5 से काटेंगे 17, एकदम आप 17 से भी डायरेक्ट काट सकते थे पर एकदम सिस्टमैटिक काट रहे हैं। 5 सते 35, 1 और 7 17 यानी 5 दिया 15, 5 बचे 25 और 5 अठे 40। 17 से 7 3 5 0 8 है, इसको भाग लगाएंगे 17 चौका 68 यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा 5 5 यानी 17 तिया 51 4 0 17 दूनी 34 और फिर 6 और 8 68 यानी 17 चौका 68। x का बराबर 4324 यानी x यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य निकल गया। ध्यान देंगे बोला कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो x रुपए 15% डिस्काउंट दिया यानी 85/100 बराबर 36 75 40 और पॉइंट के बाद इसमें लिख दिया और ये दोनों कट गया तो x का वैल्यू 36 75 40/85। 5 से ये काटे 17 बार में, फिर 5 से ये 73,508 आया, फिर 17 डायरेक्ट टेबल में कट जाएगा 4324 यानी x यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य 4324 था, दुकान द्वारा निर्धारित किया गया दुकानदार द्वारा, लेकिन 15% डिस्काउंट करने के बाद उसको 3675 रुपए और 40 पैसे में बेच दिया कस्टमर को। आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 10% की दी गई तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान देंगे ये अंकित मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपए और 2 क्रमिक छूट का मतलब 2 लगातार बटा डिस्काउंट उसी को बोलते हैं, या यहीं पे क्रमवार बटा भी लिखा हुआ रहे तो ध्यान देंगे पहला 20% और दूसरा 10% दिया गया तब वो कितने रुपए में उस वस्तु को बेचेगा। तो जो दिया है कुछ नहीं समझ में आया पहले तो लिख लीजिए छांट कर, यानी अंकित मूल्य बराबर 1500 रुपए और पहला डिस्काउंट यानी पहला छूट यानी पहली बटा 20% और दूसरी छूट यानी दूसरी बटा 10%। तो उस वस्तु का फिर विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी प्रश्न से क्या निकालेंगे। ध्यान देंगे किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी 1500 रुपए अंकित मूल्य है, पहले ने 20% छूट दिया, 20% छूट का मतलब 80/100, फिर 10% छूट दिया इसका मतलब 90/100, क्योंकि 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 90% यानी 90%, तो 90/100। ये 2 जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल यानी 15 और 8 गुने 9 72। ध्यान देंगे यहाँ आप चाहेंगे तो बहुत रास्ता है मल्टीप्लाई करने का, 15 गुने 8 भी कर सकते थे 120 और 120 गुने 9 भी कर सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 72 को गुना करना है, 15 दूनी 30 यानी हाथ में हासिल 3 हासिल कैरी 15 और 7 105 और 3 कितना 108 यानी 1080 रुपए। ध्यान देंगे प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, आंसर तो 1080 रुपए होगा। आप डायरेक्टली चाहे तो इतना ही यूज करके प्रश्नों को बना सकते हैं। मान लेते हैं उस वस्तु का ये दिया रहता
दो डिस्काउंट दिया रहेगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, दो डिस्काउंट दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि पहला डिस्काउंट दिया है, दूसरा डिस्काउंट नहीं दिया है, ज्ञात करना है। या आपका अंकित मूल्य वगैरह, या हो सकता है कि अंकित मूल्य दे दिया रहे और या अंकित मूल्य निकालना रहे, दो डिस्काउंट दिया रहे और विक्रय मूल्य भी दिया रहे। तो इन सभी प्रश्नों को इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बना लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जो बिल्कुल लाभ हानि से जुड़ा हुआ है। आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। 12.5% है, ध्यान देंगे, इसको 12 सही 1/2% भी बोलते हैं या 12.1/2 भी बोलते हैं, लेकिन रियलिटी ये 12.5 ही है। 5% मतलब 12.5% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक चांदी के प्लेट को 63 रुपए में बेचता है, तो उस चांदी की प्लेट का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी देखेंगे छूट की प्रतिशत दिया हुआ है, यानी 2 है, एक दिया है 12 सही 1/2 यानी 25/2%। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 12.5%। चूंकि ऐसे करेंगे तो माइनस करने में इजी होगा, जब भी ऐसा दिया रहे तो आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे जो भी। और दूसरा जो है वो 10% है, यानी पहला छूट फिर ये दूसरे छूट की प्रतिशत जो है यानी डिस्काउंट जो है ना वो 10% है। उसके बाद बोलते हैं कि बेचता जो है यानी विक्रय मूल्य जो है वो उसका 6300 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 100 रुपए मान लेंगे। अब ध्यान देना है प्रश्न में जो बोला अंकित मूल्य x, अब डिस्काउंट का मतलब तो पता ही है माइनस होगा, तो 100 माइनस 12.5। ध्यान देंगे ये 100 में 100.0 भी समझ सकते हैं जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो, इनटू अब अगला क्या है 10% डिस्काउंट यानी 100 माइनस 10% बराबर कितना 6300 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा 100 में से 12.5 रुपए यानी आप समझिए या 12.5% घटाएंगे तो कितना आएगा 87.5%। फिर 100 में से 10 यानी 90% बराबर 6300 रुपए। यानी x गुने ये 875/100 पॉइंट इधर से हट जाएगा तो 10 यानी 1000 हो जाएगा। फिर 90% तो 90/100 बराबर 6300 रुपए। अब ध्यान देना है, यहाँ काटना है, सिस्टमैटिक तरीके से काटेंगे, बिल्कुल इजी काट लेंगे। जैसे ये 0 इधर ही काट देते हैं आराम से, तो 9 सते 63 यानी 70। अब फिर से एक स्टेप लंबा लगने लगे तो x गुने 875 बटा 1000 गुने ये क्या आ गया 1/100 यानी 100 और इधर 70। ध्यान देंगे ये अब अभी भी कटेगा, ये 875 100 यानी 25 से काटिए, 25 किया 75 और यहाँ 12 और 5 125 हुआ यानी 25 बचे 125 और ये 4 बार में ये 35 दूनी 70 2 बार में कट गया, यानी क्या बचा x गुने ऊपर में कुछ नहीं यानी 1 समझिए और नीचे 1000 गुने 4 बराबर इधर 2/1। ध्यान देंगे अब यानी x गुने 1 क्या होगा x हो जाएगा और 1000 गुने 4 4000 गुने 2 कितना 8000 रुपए। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य भी 8000 रुपए था। ध्यान देंगे आसानी से प्रश्नों को भी प्रूफ भी करेंगे। 12.5% यानी 87.5 बटा 100 यानी पॉइंट हटेगा तो 1000, फिर 90% यानी 10% नुकसान तो 90/100। फिर काटे कैसे उस पर ध्यान दीजिए, बाकी आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं जैसे आपको सिस्टमैटिक लगे। 0 से ये 0 काटे 9 सते 63 यानी 70। अब यहाँ से फिर लिख दिया 875 बटा 1000 गुने 1/100 और ये 2 25 से 4 बार में काटे, फिर 25 दिया 75 25 बचे 125 यानी 875 35 बार में कटा और ये 35 गुने 70 1000 गुने 4 4000 गुने 2 कितना 8000 रुपए फाइनल आंसर। अब आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अंकित मूल्य 8000 रुपए
मतलब बटा दिया यानी 90/100। वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ 0 0 ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये भी 0 0 बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो 8 गुने 875 गुने 9 बटा ये 10 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप काट सकते हैं, 2 चौका 8, ये 2 पचे 10 भी, 5 से ये काटेंगे 17 पचे 85 यानी 4 गुने 175 गुने 9। तो अब आप आराम से गुना करेंगे, 17 चौका 68 और ये 175 गुने 4 यानी 700 रुपए यानी 700 into 9 6300। आसानी से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, पर ध्यान देंगे इस प्रकार का बेसिक जो पढ़े वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगले दिन हम लोग यानी जब भी पार्ट 2, कल डेली वीडियो एक तो डाल ही रहे हैं, तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़े रहिएगा। अगले दिन यही डिस्काउंट का ही अगला कुछ भाग पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं श्याम ट्यूटोरियल से, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे और जितने भी हमारे वीडियो के आपको इंफॉर्मेशन आएगा वो आप तक अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर जरूर करें, लाइक भी करें सभी वीडियो को, और वीडियो को जरूर पूरा तक देखा करें। ध्यान दीजिएगा डेली अभी हम लोग मैथ्स का एक भाग पढ़ते चल रहे हैं, उसके बाद कुछ दिनों में रीजनिंग का भी बनाएंगे, और इसके बाद जो है जनरल नॉलेज का भी, जैसे संविधान हो गया या करेंट अफेयर्स हो गया या और भी उससे जुड़े हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, इन सबको भी बताएंगे। तो प्लीज जो नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर